में इजराइल और ईरान के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन इस बार तो इजराइल ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है और ऐसी कार्रवाई कर दी है कि ईरान कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, इस भीषण कार्रवाई को झेल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चीनी रडारों को बनाया सबसे बड़ा निशाना। भारत ने दाग दी है अपनी बेहद खास मिसाइल। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ईरान और इजराइल एक दूसरे को किसी भी तरीके से बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। जहां ईरान ने नक्शा दिखलाकर ये कहा था कि वो इजराइल को तबाह ही कर देगा, तो वहीं इजराइल ने तो सीधे काम ही कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इजराइल लगातार ईरान पर निशाना साध रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो चुपके चुपके हो रही है, कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो खुले आम हो रही है। अब ये जो इलाका आप देख रहे हैं सीरिया का, सीरिया के अंदर ईरान और इजराइल दोनों के जंग की शुरुआत काफी पहले से हो गई है और ईरान को बर्बाद करने का कोई भी मौका इजराइल नहीं छोड़ता है। तो वहीं ईरान ने भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी जो ईरान की सेना है उसने खुद 1982 में हिजबुल्लाह का स्थापना की और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारना। ये लेबनान के शिया मुसलमानों का आतंकवादी संगठन और राजनीतिक पार्टी भी है और ये ईरान के सिद्धांतों पर चलता है। अब ऐसे में इजराइल भी सीरिया में ही ईरान की कब्रें खोद रहा है। 3 महीने पहले ही इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के एयरपोर्ट पर मिसाइल दाग दी थी और जिसमें ईरान के जो ये समर्थित संगठन है उस पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला माना गया। पर अब इससे भी ज्यादा बड़ा हमला कर दिया है इजराइल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर। अब लताकिया बंदरगाह पे क्या होता है तो आपको बता दें, ईरान अपने हथियारों को जहाजों में भर भर कर यहाँ पहुँचाता है और यहाँ ये ज्यादातर इसी बंदरगाह पर उतरते हैं। ऐसे में ईरान के कंटेनर्स पर सीधी नजर रखी है इजराइल ने और इजराइल ने सुबह 3:21 पर जहां पर ईरान की कंटेनर टर्मिनल में खड़ी थी वहां पर सीधे हवाई हमला कर दिया। अब इस हवाई हमला से जहां जो कंटेनर थे और सीरिया में जो ज्यादातर सामान आता है वो इसी टर्मिनल और इसी बंदरगाह के जरिए आता है, वो तो तबाह हो ही गया। साथ ही साथ इसकी वजह से आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा हमला था कि फायर कर्मियों को इस आग को बुझाने के लिए 1 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी। इतना शक्तिशाली थी इसकी वजह से आसपास के घरों, एक अस्पताल, कई दुकान और टूरिस्ट स्पॉट्स को नुकसान पहुंचा है। हमले में जिन कंटेनरों को निशाना बनाया गया था उसमें कहा जाता है कि ऑयल के साथ मशीन और कारों के पार्ट्स थे, पर कहा जा रहा है कि ये सब कुछ दिखाने की बातें हैं, दरअसल उसमें हथियार थे और वो ईरान का कंटेनर था, इसीलिए इजराइल ने उसे निशाना बनाया है। वैसे आपको बता दें, दोनों इस वक्त ऐसे मोड पे हैं कि कभी भी झगड़ा शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत इस साल के खत्म होने से पहले अपने सारे जलवे चीन के सामने दिखा दे रहा है और चीन को समझा दे रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत उस पर भारी पड़ेगा और भारत को जो वो कम आकर चल रहा है ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत के लगातार मिसाइलों के परीक्षण से चीन डरा हुआ तो है ही, पर अब भारत ने सबसे पहले उसके डिफेंस को तोड़ने का सबसे खतरनाक हथियार निकाल दिया है। वैसे आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण होता है जब भी इंस्टॉलेशन होती है, तैनाती होती है हथियारों की या सेना की, तो रडार ही वो होते हैं जो बतलाते हैं कि सामने क्या हो रहा है, कौन सा लड़ाकू विमान आ रहा है, कौन सी मिसाइलें आ रही हैं। और रडार सिस्टम को ध्वस्त करना जंग में हर देश चाहता है, क्योंकि जैसे ही रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ मतलब सेना को किसी बात की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में जंग बेहद आसान हो जाता है सामने वाले देश के लिए। पर इन रडार को तोड़ पाना भी इतना आसान नहीं होता है, इन्हें तबाह कर पाना भी इतना आसान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी इन रडार की तैनाती होती है तब इस तरीके से तैनाती की जाती है कि रडार तक पहुंच न पाए जल्दी मिसाइलें। ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत
थी जो रडार की पोजीशन को पता करे और दुश्मन देश के रडार के पोजीशन को पता करने के बाद इसे तबाह भी कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लॉन्च करने के लिए भारत के पास जो पहले से लड़ाकू विमान है उसमें ये अच्छे से फिट आए। अब बात यह है कि भारत में इस वक्त सुखोई 30 और मिराज 2000 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जंग में फाइटर जेट में आते हैं। अब इसे लेकर भारत ने अपना परीक्षण किया है। भारत के पास पहले से है रुद्रम मिसाइल। ये रुद्रम मिसाइल जो कि खास तौर पर दुश्मन देश के रडार पर निशाना ठोकती है और किसी भी एयरक्राफ्ट से 100 किलोमीटर दूर तक के रेंज को टारगेट बना सकती है, रडार को पकड़ सकती है और उसे तबाह कर सकती है। पर इसका परीक्षण अलग अलग विमानों के साथ नहीं हो पाया था, पर अब भारत ने सुखोई 30 और मिराज 2000 के साथ इसका परीक्षण किया है। अब ये परीक्षण तो सफल रहा है, लेकिन यहीं तक मामला नहीं रुका है, बल्कि भारत अब नया परीक्षण कर रहा है नए नेक्स्ट जनरेशन के एंटी रेडिएशन मिसाइल को, यानी जिसे कहा जा रहा है NGARM, जिसे माना जा रहा है और भी ज्यादा ये कर घातक रूप में आ चुका है और इसकी रेंज के साथ साथ इसकी सटीकता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब टैक्टिकल वार होता है, यानी तुरंत हमला करके किसी चीज को तबाह करना होता है, तब उस चीज के लिए ये मिसाइल जबरदस्त काम करती है। पहले इस मिसाइल के जरिए जो रडार है, डिफेंस सिस्टम है, उसे तोड़ दो और फिर बाद में फाइटर जेट यहाँ पे तबाही मचा दे। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, रुद्रम मिसाइल चूंकि काफी जटिल है और ये कॉम्प्लेक्स भी है और सेंसिटिव फाइटर जेट के साथ इसका संबंध होता है। ये बेहद आसान नहीं होता है किसी के फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाना। ऊपर से इसमें ऐसी रेडिएशन सीकर टेक्नोलॉजी लगी हो जो कि पूरा मदद करे मिसाइल को, गाइडेंस सिस्टम लगा हो और साथ ही साथ इसे लगाना हो किसी फाइटर जेट में, तो आप समझ सकते ये पूरा प्रोसेस कितना जटिल है। पर आखिरकार अब भारत इसमें सफलता पा रहा है, जो अब सफल होता हुआ दिख रहा है। DRDO के वैज्ञानिकों के अनुसार ये मिसाइल भारत के जटिल मिसाइलों में आता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है और आप देखेंगे तो ये एक ऐसा मिसाइल है जो लगभग सारे प्रक्रियाओं को अपनाता है जिसके तहत वार करना संभव हो। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल में अगर लड़ाई की नौबत आती है तो कौन जीतेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।